हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 7 चैप्टर 3 हमारा चल रहा था, जिसमें एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 हमने कंप्लीट कर दी थी, जिसमें हमने सीखा था मीन, मोड, मीडियन एंड रेंज। चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे बार ग्राफ्स। यूज ऑफ बार ग्राफ्स विद ए डिफरेंट पर्पस। देखिए बार ग्राफ का क्या मतलब होता है, ये चीज हम सीखेंगे। बार ग्राफ क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, सारी चीजें आपको बताएंगे। सबसे पहले आप समझिए, बार ग्राफ होते हैं दो टाइप के। एक होता है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, एक होता है वर्टिकल बार ग्राफ। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का क्या मीनिंग है कि जो भी चीज ऐसे पड़ी है दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, और ऐसे पड़ी है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल। तो ये दो एग्जांपल है आपके सामने। आपको ग्राफ में जो बार्स हैं, बार मतलब इस तरीके की चीज, जो चॉकलेट बार आपने देखी है इस तरीके से बार्स हैं, तो ये बार सीधे रखे हुए, इसका मतलब ये क्या है, वर्टिकल शेप में रखे हैं, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल बार ग्राफ। और ये जो बार्स है ये हॉरिजॉन्टल रखे हुए हैं, इनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। क्लियर हो गया? वर्टिकल मींस ऐसे बार बनेंगे, हॉरिजॉन्टल मींस ऐसे बार बनेंगे। क्लियर? अब इसके अंदर ये ऐसे कैसे बनेगा या ऐसे बनेगा, ये किस पे डिसाइड करेंगे? ये हम डिसाइड करेंगे जो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दो चीजें रख रहे हैं। यहाँ जैसे हमने कैटेगरीज रखी, यहाँ पे इनकी वैल्यूज रखी। इनको अगर हम उल्टा कर दें, यहाँ वैल्यूज ले लें और यहाँ कैटेगरीज ले लें, तो ये वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। क्लियर हो गया? ये आगे चलते हैं। The three major attributes of a bar graph are: the bar graph helps to compare the different sets of data among different groups easily। देखिए बार ग्राफ का पहला यूज ये है कि ये हमें क्या करता है, कंपेयर करके देता है। किसी भी डाटा को हमें कंपेयर करना है तो उसके लिए हम बार ग्राफ बनाते हैं, तो पिक्चराइजेशन हो जाता है, कंपैरिजन इजी दिख जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, यहां अगर मैं कह दूं इन तीनों में से हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि हाँ इसकी वैल्यू हाईएस्ट है। लोवेस्ट पूछे जाए तो क्लियर कट दिख रहा है कि हाँ इसकी वैल्यू आपकी लोवेस्ट है। तो ये कंपैरिजन जो होता है ये हमें ग्राफ से बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है। क्लियर? चलिए सेकंड एट्रीब्यूट की बात करते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड क्या कहता है? सेकंड कहता है इट शोज द रिलेशनशिप यूजिंग टू एक्सिस। दो एक्सिस की बात की मैंने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उनमें ये रिलेशनशिप शो करता है इन विच द कैटेगरीज आर ऑन वन एक्सिस एंड द डिस्क्रीट वैल्यूज आर ऑन द अदर एक्सिस। एक तरफ क्या होती है हमारी, एक तरफ कैटेगरी होती है और एक तरफ वैल्यूज होती है, ये बात हम कर चुके हैं। नाउ थर्ड पॉइंट, द ग्राफ शोज द मेजर चेंजेस इन डाटा ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ क्या चेंजेस हुए हैं वो भी हमें ग्राफ में, मेजर चेंजेस हमें क्लियर कट दिख जाते हैं। तो ये तीन एट्रीब्यूट्स हैं हमारे किसके, ग्राफ्स के, बार ग्राफ्स के। चलिए टाइप्स की हमने बात कर ली, वर्टिकल बार चार्ट और हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। क्या होते हैं वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये मैं बता चुका हूं। जिसमें बार्स ऐसे खड़े होंगे वो वर्टिकल, और जिसमें बार्स ऐसे होंगे वो हॉरिजॉन्टल। ऐसे वर्टिकल और ऐसे हॉरिजॉन्टल। क्लियर? चलते हैं आगे। चलिए पहला एग्जांपल है हमारे सामने, एग्जांपल नंबर 8। 200 students of 6th and 7th classes were asked to name their favorite color so as to decide upon what should be the color of their school building. The results are shown in the following table. Represent the given data on a bar graph. चलिए क्लास 6th और 7th के बच्चों से पूछा गया, कितने बच्चे थे टोटल, 200 स्टूडेंट्स थे। उनसे पूछा कि चलो आपके स्कूल का बिल्डिंग का कलर क्या किया जाए, कैसा कलर आपको अच्छा लगेगा। तो उन्होंने सबने अपने अपने बताया कि भाई जैसे 40 स्टूडेंट कि रेड कलर उनका फेवरेट है, 19 स्टूडेंट्स ने बताया कि ग्रीन कलर उनका फेवरेट है, 55 स्टूडेंट्स ने कहा कि ब्लू कलर उनका फेवरेट है, 49 ने बताया येलो कलर उनका फेवरेट है, और 34 लोगों ने बताया कि ऑरेंज कलर उनका फेवरेट है। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनेगा देखिए, ग्राफ समझिए पहले। ये हमारा ग्राफ पेपर है, इस पे हम ग्राफ बनाएंगे। क्लियर? चलिए देखिए, सबसे पहले हम दो एक्सिस बनाएंगे इस पे। ये हमारी एक एक्सिस हो गई है, ये हमारी दूसरी एक्सिस हो गई है। क्लियर? चलिए इस पे हम कुछ नाम लिख देते हैं। एक तरफ हमें लेना है नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक तरफ हमें लेना है कलर। तो देखिए हम एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं कलर, क्योंकि हम बार ग्राफ कैसा बना रहे हैं, हम वर्टिकल वाला बनाना चाह रहे हैं। तो यहां हमने कलर लिख दिए। तो कलर के ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, देखिए कलर के ऑप्शन लिख देता हूं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज।
रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज। ये लीजिए 5 हमारे पास कलर हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। अब कितने कितने स्टूडेंट्स है तो वो हम देख लेते हैं। लोवेस्ट हमारे पास है 34 और हाईएस्ट हमारे पास है 55। तो चलिए हम इस तरीके से करते हैं, 10 10 में डिवाइड कर देते हैं इनको, यानी 10 से लेकर 60 तक हमें हाईएस्ट बनाना है। चलिए 60 तक हम बना देते हैं। ये 10 20 30 40 50 ये 60। यहां मैंने लिख दिया, ये 10 को रिप्रेजेंट करेगा, 20 को, 30 को, 40 को, 50 को और ये 60 को रिप्रेजेंट कर देगा। इस तरीके से हमने बना दिया। अब यहां हम टच कर देते हैं, ये हो गया रेड के लिए, ये ग्रीन के लिए, ये ब्लू के लिए, ये येलो के लिए और ये ऑरेंज के लिए। ठीक है, इस तरीके से यहां हम इनके ग्राफ्स बनाने वाले। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला डाटा हमारे पास आया, रेड कलर में 43 स्टूडेंट्स को हमें दिखाना है। तो चलिए रेड वाले में हम 43 दिखाना चाहते हैं। तो 43 कहां तक आएगा, ये एक जो बॉक्स है हमारा, एक बॉक्स यानी कि 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हमने 5 गैप को 10 माना है, यानी एक गैप का मतलब 2 हो गया। क्लियर। तो 43 लाना है, तो 40 तो ये रहा, ये हो गया 42, फिर इसके बीच में आ जाएगा 43। तो चलिए शुरू करते हैं हम। ये 42, ये हो गया 43। ये ग्राफ बन गया हमारा किसका, रेड के लिए, कि यहां कितना आ गया 43 आ गया, ये मिडल में है इसके 43 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट ग्रीन का हमारा है 19। चलिए ग्रीन को हम ग्रीन कलर से ही ले लेते हैं। कितना लेना है हमें, हमें लेना है 19। चलिए 19 देखते हैं। तो 19 हो जाएगा 20 से पहले, ये 18 है, ये हो गया 19। ये लीजिए ग्रीन हो गया। इसको ऐसे कर दें तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। इसी तरीके से रेड को भी हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए शेडेड कर देते हैं इसको हम। ठीक है, ऐसे। चलिए नेक्स्ट कौन सा हमारा, ब्लू है 55। चलिए ब्लू कलर लेते हैं, ब्लू वाले को हम करेंगे 55। 55 कहां होगा, ये 50 52 54 55 यहां आ जाएगा ब्लू वाला। ये आगे हम 50 2 4 5। ये लाइनिंग आपको स्केल से करनी है, प्रॉपर दिखे ताकि। ये लीजिए, ये हो गया ब्लू का। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है येलो 49। येलो पे आ जाइए, 49 कर दीजिए। येलो पे चलते हैं 49, यानी कि 50 से एक कम। 50 कहां हमारा, ये लाइन 50 है, 50 से एक कम कर देते हैं। ये लीजिए येलो हो गया। ये लीजिए, आप चाहो तो इसके ऊपर लिख भी सकते हैं कि किसका क्या है। देखिए सबसे पहले रेड था, ये था 43, ये था 55, ये था 19 और ये हो गया 49। ये लिख देंगे तो इससे क्लियर हो जाएगा कि इस बार ग्राफ की वैल्यू इतनी है, जिससे आपको क्लियर कट दिखेगा। चलिए नेक्स्ट वाले देखते हैं। येलो के बाद है ऑरेंज 34। ऑरेंज पे आ जाते हैं, 34 कर लेते हैं इसको। ऑरेंज का 34 है, तो 30 की लाइन ये रही। देख लेते हैं हम सही आ रहे हैं क्या। ये 30 2 4 यहां आ गया 34। ये लीजिए हमारा ग्राफ तैयार हो गया है। यहां लिख देते हैं हम 34। तो देखिए इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, इधर कलर्स थे।
पहला कलर रेड 43, सेकंड कलर ग्रीन 19, ब्लू 55, येलो 49, ऑरेंज 34। अब ये चार्ट देखते ही अगर मैं आपसे पूछूं, जल्दी से बताइए सबसे फेवरेट कलर कौन सा, सबसे कौन सा कलर ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने कहा कि हाँ इस कलर की बिल्डिंग होनी चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इधर है तो जिसका ग्राफ सबसे बड़ा होगा वो फेवरेट कलर होगा। सबसे बड़ा ग्राफ किसका आ रहा है, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा ग्राफ मुझे 55 वाला दिख रहा है, यानी कि ब्लू कलर सबका फेवरेट होना चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं पूछ लूं लीस्ट फेवरेट कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्राफ किसका बना है, सबसे छोटा बना है ग्रीन वाले का, ओनली 19 है। आप इस तरीके से हम आंसर दे सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं हम यहाँ पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ। पहला क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट प्रेफर्ड कलर एंड विच इज द लीस्ट प्रेफर्ड कलर। तो मोस्ट प्रेफर्ड कौन सा हो गया, जल्दी से बताओ, सबसे ज्यादा प्रेफर कौन सा कलर हुआ है। अभी ग्राफ देखिए, फटाफट बताइए सबसे ज्यादा पसंद कौन सा कलर किया जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, कौन सा है, 55 वाला, यानी कि ब्लू। ये लीजिए हमने इसका आंसर दे दिया 2। और ये पूछ रहा है लीस्ट प्रेफर्ड कौन सा है, लीस्ट प्रेफर्ड कौन सा है, देखिए ग्राफ के अंदर सबसे कम किसमें है, 19, यानी कि ग्रीन। ये लीजिए इसका आंसर हो गया। ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ऑल, व्हाट आर दे, कितने कलर्स हैं, तो कलर्स कितने दिख रहे हैं हमें, 1 2 3 4 5 कलर्स है। तो सेकंड में आंसर क्या लिखेंगे, 5 कलर्स। और कौन कौन से हैं, दैट इज रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड ऑरेंज। ये लीजिए ग्राफ को देख के आपने दोनों आंसर बता दिए, मोस्ट प्रेफर्ड, लीस्ट प्रेफर्ड, कौन कौन से कलर हैं वो भी आपने बता दिए। तो ये हो गया ग्राफ बनाने का तरीका, बहुत आसान है। ग्राफ पेपर लेना है, स्केल से ऐसे लाइनिंग करनी है, देन इधर नंबरिंग कर दीजिए, इधर कौन कौन से आइटम्स है वो लिख दीजिए, देन उसके हिसाब से आप ग्राफ बना दीजिए। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल कहता है, फॉलोइंग डाटा गिव्स टोटल मार्क्स आउट ऑफ 600 ऑब्टेन्ड बाय 6 चिल्ड्रन ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन द बार ग्राफ। देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो स्टूडेंट का नाम है और एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं। तो चलिए ग्राफ बना देते हैं फटाफट। इस बार मैं रफ ग्राफ बनाऊंगा, प्रॉपर नहीं बनेगा, तो उस हिसाब से तैयार रहिए। ये लीजिए, यहां हम नेम ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे और यहां लिखेंगे मार्क्स। इधर मार्क्स चलेंगे, इधर नेम चलेगा। तो जल्दी से बताइए मार्क्स क्या, पहले नाम लिख देते हैं, अजय, बाली, दीप्ति। फयाज, गीतिका, हरी। ये लीजिए, ये तो हो गए हमारे स्टूडेंट्स के नाम। अब वो मार्क्स दे रखे हैं, मार्क्स कहां से, 600 में से है, और इस तरीके से नंबरिंग है। 600 है तो या तो हमारे पास 12 कॉलम्स होने चाहिए। देखते हैं कितनी लाइन है हमारे पास यहाँ पे, यहां से मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 30 कॉलम्स ले ली, यानी 6 5 जा 30, यानी हर 5 100 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि हर एक जो बॉक्स है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 100/5 करोगे तो 20, यहां लिखोगे 1 बॉक्स का मीनिंग है यहाँ पे 20। तो चलिए हर 5 पे मैं 100 कर देता हूँ, 1 2 3 4 5, ये हो गया 100, 1 2 3 4 5, ये हो गया 200, 1 2 3 4 5, ये हो गया 300, 1 2 3 4 5, ये हो गया 400, 1 2 3 4 5, ये हो गया 500, 1 2 3 4 5, ये हो गया 600। इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, इधर मार्क्स आ गए, इधर
नाम आगे। चलिए अब इन स्टूडेंट्स के मार्क्स देखते हैं। अजय के हैं 450, जल्दी से बताइए 450 कहां पे है? ये 400 है, ये 500 है, सेंटर में आएगा 450। 1 2 3 4 5 है तो सेंटर क्या हो जाएगा? ये 300, इसके नीचे भी 2 है, इसके ऊपर भी 2 है, तो यहां आ जाएगा हमारा 60। दोनों के मिड में लेना है ना हमें, ये 20 40 और इसके बीच में आएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे। तो अजय का हमने ले लिया इस जगह पे, ठीक है। तो ग्राफ बना देता हूं मैं रेड कलर से, आपको थोड़ा देखना इजी रहेगा। ये लीजिए अजय का ग्राफ बन गया। इधर हमने लिख दिया अजय के कितने होने चाहिए? 450। ये सेंटर में है, ध्यान रखना। ऊपर 460 है, नीचे 440 है, यहीं तक है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट किसका नाम है? बाली के करने पूरे 500। चलिए बाली के 500 करने हैं, तो ये सेंटर वाली लाइन है, ये हो गया 500। ये लीजिए बाली का हो गया, इसको ऐसे शेड कर दीजिए, यहां लिख दीजिए 500। नेक्स्ट है हमारे पास दीप्ति 300। 300 कहां है? ये रहा 300, ये हो गया दीप्ति का। आप ऐसे भी शेड कर सकते हो, यहां लिख दीजिए 300। नेक्स्ट है फयाज 360। 360 कहां हो जाएगा इससे? ये 20 40 60, ये 360 हो गया। चलिए नेक्स्ट है गीति का 400। 400 कहां पे है? ये रहा 400, ये हो गया 400। और नेक्स्ट है हमारा हरी। हरी का है 540। 540 जाना है तो कहां जाएंगे? ये 600 है, ये 500 है, 20 40। ये हो गया 540। चलिए पांचों के ग्राफ हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? पहला तो रिप्रेजेंट करना है, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्वेश्चन है क्या इसमें, देखते हैं हम आगे। क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ रिप्रेजेंट करना था। तो देखिए 6 स्टूडेंट्स के नाम हमने नीचे लिखे, मार्क्स हमने इधर लिखे 100 200। हर एक बॉक्स का मीनिंग हमारा यहां हमें साइड में लिखना होगा। एक बॉक्स का मीनिंग कितना है, एक जो गैप आ रहा है उसका मीनिंग क्या है। हमने टोटल 600 तक लिया है, जिसमें हर 5 का मतलब हमारा 100 है, 5 का मतलब 100 है, मतलब 1 का मतलब 20 है। तो ऐसा लिखेंगे, एक बॉक्स जो है वो 20 को रिप्रेजेंट करेगा। देन आप इस तरीके से सारे ग्राफ बना सकते हैं। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस बार क्या क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नेक्स्ट कहता है मैथमेटिक्स टीचर वांट टू सी वेदर द न्यू टेक्निक ऑफ टीचिंग शी अप्लाइड आफ्टर क्वार्टरली टेस्ट वाज इफेक्टिव और नॉट। शी टेक्स द स्कोर ऑफ द 5 वीकेस्ट चिल्ड्रन इन द क्वार्टरली टेस्ट आउट ऑफ 25 एंड इन द हाफ ईयरली टेस्ट आउट ऑफ 25। चलिए ये स्टूडेंट्स है, 5 स्टूडेंट्स है जिनके क्वार्टरली मार्क्स है और जिनके हाफ ईयरली मार्क्स है, दोनों मार्क्स है। तो देखना चाह रहे हैं कि उनकी जो टेक्निक है टीचिंग की वो इफेक्टिव है या नहीं। पहले क्वार्टरली में उनके मार्क्स देखे, देन उनको अलग तरीके से पढ़ाया, फिर हाफ ईयरली के मार्क्स देखे। तो चेक करना है कि क्वार्टरली से हाफ ईयरली के मार्क्स बढ़िया आ रहे हैं या वैसे ही रह रहे हैं या कम रह रहे हैं, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ 2-2 डाटा हो गया, नाम तो एक एक है लेकिन डाटा हमारे पास 2-2 है, तो इसको बोलते हैं डबल ग्राफ। जहां सिंगल नाम सिंगल डाटा तो सिंगल ग्राफ बोलते हैं, जहां सिंगल नेम लेकिन डाटा डबल हो तो डबल ग्राफ। यानी डबल ग्राफ का क्या मतलब होता है, देखिए सिंगल ग्राफ का मीनिंग तो था एक नाम के आगे ऐसा एक ही ग्राफ बन रहा था। डबल ग्राफ का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ एक नाम होगा, इस पे 2 ग्राफ बनेंगे ऐसे, फिर अगले नाम पे यहां पे भी 2 ग्राफ बनेंगे ऐसे, फिर अगले नाम पे यहां पे भी 2 ग्राफ बनेंगे। तो एक को आप ऐसे शेड करोगे और एक को आप
से शेड करोगे, या एक अलग कलर का बनाओगे एक अलग कलर का, फिर पहला सेम कलर का दूसरा फिर अलग, इस तरीके से दो दो ग्राफ एक साथ, हर नाम पे दो ग्राफ आएंगे। इसको डबल ग्राफ बोलते हैं, इसको सिंगल ग्राफ बोलते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसका हम ग्राफ। 25 मार्क्स में से लेना है ना, 5 बच्चे हैं, तो चलिए बना देते हैं फटाफट इसको। ये बना दिया हमने ग्राफ। अब हम कलर सेलेक्ट करते हैं। पहले तो हम ब्लैक से नाम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ कितने हैं, 2 4 6। चलिए अब हमें इधर डिवाइड करना है 25 मार्क्स में से, ठीक है। तो 25 है तो हम कितने लेते हैं, देखो हर एक मार्क्स को 1 ले लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4, ये 25। ये लीजिए हमारे मार्क्स हो गए इधर, और ये हमारे हो गए नाम। पहले मैं नाम लिख देता हूं, किसका नाम क्या है, देखिए पहला नाम है आशीष अरुण कविश। आशीष अरुण कविश। माया रीता। ये लीजिए हमने स्टूडेंट्स के नाम लिख दिए। अब हमें मार्क्स देने हैं। देखिए पहले हम क्वार्टरली के मार्क्स दे रहे हैं। आशीष का क्वार्टरली में है 10 मार्क्स, तो आशीष के क्वार्टरली में 10 मार्क्स बनाने हैं हमें। आशीष के क्वार्टरली में 10 बना दीजिए। तो ये क्वार्टरली का होगा, ये हाफ ईयरली का होगा। 10 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। ये लीजिए आशीष का क्वार्टरली का बना दिया हमने, ठीक है। यहां हमने लिख दिया ऊपर 10। अब देखिए आशीष का हाफ ईयरली का है 15। आशीष का हाफ ईयरली का बनाना है मुझे 15, ठीक है। 15 लेना है मुझे। 15 कहाँ पे है, ये रहा, ये लीजिए यहां मैंने लिख दिया 15। चलिए नेक्स्ट हमने देखा अरुण का हाफ ईयरली का है 18। अरुण का हाफ ईयरली का है 18। 18 कहाँ होगा, ये 20 19 18, यहां आ जाएगा 18। ये लीजिए 18 आ गया। यहां लिख दिया मैंने 18। उसके बाद देखते हैं कविश का है 16। कविश का है 16। 16 कहाँ जाएगा, 15 से ऊपर, यहां तक 15 है, यहां आ गया 16। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम माया का 21। माया का 21 लेना है हमें। 21 कहाँ चला जाएगा, 18 19 20, और ये हो गया 21। ये लीजिए। नेक्स्ट हमने देखा रीता का है 15, तो रीता का 15 कर देते हैं। 15 कहाँ आएगा, 15 आएगा यहाँ पे। चलिए ये हमारे हो गए हैं मार्क्स हाफ ईयरली के। क्वार्टरली के देख लेते हैं। माया का है रीता का है क्वार्टरली का 9। रीता का क्वार्टरली का 9, ये कलर हम कर देते हैं रेड। क्वार्टरली में 9 लाना है तो 10 से पहले आएगा 9। ये 10 है, इससे एक कम कर दीजिए 9, ऊपर लिख दीजिए, बाद में लिख देंगे 9। इससे पहले है माया का 20। 20 कहाँ हो जाएगा, यहां हो जाएगा। ये लीजिए माया का हो गया। इससे पहले है कविश का 12। 12 लेना है तो ये हो गया 10 11 12, सॉरी कविश का लेना है ना। ये लीजिए आ गया 12। एक बार मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये 12 है, ये 20 है, एंड ये कितना था 9, ये 9। आप चाहो तो ऐसे एक लाइन बना सकते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा आपको। ऐसे, ठीक है। इससे पहले आ जाते हैं हम अरुण के हैं 15। अरुण के 15 करने हैं हमें, तो 15 कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अब इनके नंबरिंग भी कर देते हैं, 15 18 16, 15 18 16, 21 15। ये लीजिए
क्या हमने सबके नंबर लिख दिए? तो नंबर हम चेक कर लेते हैं। देखो पहले हैं आशीष के 10 और 15। आशीष के देखिए 10 और 15 ठीक है। नेक्स्ट है अरुण के 15 और 18। अरुण के देखिए 15 और 18 ठीक है। नेक्स्ट है कविश के 12 और 16। 12 और 16 ठीक है। नेक्स्ट है माया के 20 21। माया के देखिए 20 और 21 ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए रीता के 9 और 15। रीता के 9 और 15 ठीक है। ये सारे मार्क्स हमने लिख दिए। अब हमें ये चेक करना है इस ग्राफ को देख के, क्वार्टरली के मार्क्स हमारे हैं रेड कलर में, तो अपन साइड में लिख देंगे कि रेड कलर मीन्स क्या है, क्वार्टरली मार्क्स, ठीक है। और ग्रीन कलर मीन्स यहां पे हम क्या ले रहे हैं, हाफ ईयरली। ऐसे हम साइड में लिख देंगे कि, या फिर आप ऐसे चाहो तो मान लो शेडिंग आपने अलग अलग की है तो आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि जिसमें ऐसे शेडिंग है वो इसका मतलब ये है, और जिसमें ऐसे शेडिंग है इसका मतलब ये है। आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कलर कर रहे हो तो कलर के नाम से लिख सकते हो, या शेडिंग से भी बता सकते हो कि ऐसी शेडिंग वाले ये हैं, ऐसे शेडिंग वाले ये हैं। तो ये हमने बता दिया। तो पहला ग्राफ जो बन रहा है वो क्वार्टरली का है, सेकंड ग्राफ हमारा हाफ ईयरली का है। अब हमने क्या किया था, क्वार्टरली के एग्जाम के बाद हमने टीचिंग टेक्निक चेंज की थी। हमें उसका इफेक्ट देखना है कि वो इफेक्टिव है या नहीं। अगर मार्क्स बढ़ रहे हैं क्वार्टरली के बाद हाफ ईयरली में तब तो वो टीचिंग मेथड अच्छा था, और मार्क्स अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और मार्क्स कम हो रहे हैं इसका मतलब मेथड बेकार है, चेंज करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। आशीष का हमने देखा क्वार्टरली से हाफ ईयरली में मार्क्स बढ़े हैं। अरुण के देखो क्वार्टरली से हाफ ईयरली में मार्क्स बढ़े हैं। कविश के देखो क्वार्टरली से हाफ ईयरली में मार्क्स बढ़ रहे हैं। माया का देखो क्वार्टरली से हाफ ईयरली में मार्क्स बढ़े हैं, और रीता का देखो क्वार्टरली से हाफ ईयरली में मार्क्स बढ़ रहे हैं। यानी पांचों स्टूडेंट्स के क्वार्टरली से हाफ ईयरली में आप देखोगे तो मार्क्स में इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब ये टीचिंग मेथड अच्छा है या बुरा है, ये अच्छा मेथड था। तो यही हमें चेक करना था कि whether the new technique of the teaching she applied after quarterly test was effective or not। तो हम क्या बोलेंगे, yes this new method is वेरी इफेक्टिव, क्योंकि सबके मार्क्स बढ़ रहे हैं। देखो सबके मार्क्स बढ़े, क्वार्टरली में क्या थे और हाफ ईयरली में क्या थे, ग्राफ देखते ही आपको पता चल रहा है, हाँ इससे बड़ा ग्राफ ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, और इससे बड़ा, सब में हाफ ईयरली का ग्राफ क्वार्टरली से बड़ा बन रहा है। तो इसका मतलब मेथड अच्छा था। तो ये बार ग्राफ को देखते ही आपको पता चलता है, अदरवाइज आपको मार्क्स ऐसे देखने पड़ेंगे। ऐसे देखने में हो सकता है आप गलती कर दो, 12 की जगह आप 22 समझ लो गलती से। इतना जल्दी नहीं समझ में आता नंबर्स कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, लेकिन ग्राफ में वो चीजें हमें फटाफट दिख जाती है, सोचना ही नहीं पड़ता, हमें नंबर्स देखने ही नहीं पड़ते, हमें बस पता है इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा और इससे बड़ा। नंबर क्या है हम नहीं देख रहे, हम सिर्फ ग्राफ देख रहे हैं कि हाँ बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहां से स्टार्ट होती है हमारी एक्सरसाइज 3.3 पहला क्वेश्चन। अब हमें ग्राफ दिया हुआ है, इसको देख के हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, पहले हम ग्राफ पे नजर मारेंगे अच्छे से। देखिए ग्राफ में क्या लिखा हुआ है, इधर एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है पेट एनिमल्स, कि पेट एनिमल्स के नाम क्या क्या है, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, रैबिट्स हैं, और ये क्या है, हैमस्टर्स है, और ये अदर्स हैं। तो 5 टाइप के आपके पास पेट एनिमल्स है, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिन बच्चों के पास कौन कौन सा कितना कितना है। तो पहले डॉग्स में देखा, तो डॉग्स के अंदर हमने देखा डॉग्स में कितना ग्राफ बन रहा है, ये 8 तक बन रहा है। ये डॉग्स का ग्राफ है, देखिए ऐसे मैं क्लियर दिखा देता हूं आपको। तो डॉग्स के कितने हैं, 8 स्टूडेंट्स के पास डॉग्स है। कैट्स की बात करें तो ये कैट्स का ग्राफ बन रहा है। कैट्स वाले कितने हैं, कैट्स वाले हैं 10 स्टूडेंट्स। रैबिट्स वाले कितने हैं, 2 स्टूडेंट्स। रैबिट्स है 2 लोगों के पास। हैमस्टर्स हैं, ये 4 और 6 के बीच में है, यानी कि क्या हो गया, 5 हो गया। और फिर अदर्स के अंदर देखें तो 2 और 4 के बीच में है, यानी कितना हो गया, 3 हो गया। चलिए ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए हमारे, और ये पेट एनिमल्स हो गए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन है
विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। देखिए 5 पेट एनिमल से सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा होगा, जो पेट सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के पास होगा। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के पास कौन सा पेट है, आपने देखा यहाँ 3 है, 5 है, 2 है, 10 है, 8 है। सबसे ज्यादा किसके पास है, जिसका ग्राफ सबसे बड़ा ग्राफ है ये वाला 10 वाला। तो 10 वाला ग्राफ किसका है, कैट्स का। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे ज्यादा पॉपुलर पेट कौन सा है, कैट। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट। डॉग वाले कितने बच्चे, कितने लोगों के पास डॉग है, डॉग्स वाला देखा तो कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 8 स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 स्टूडेंट्स। तो इसको बोलते हैं ग्राफ को रीड करना। ये ग्राफ को रीड करके हमने आंसर दे दिए। ग्राफ बनाना कैसे वो भी समझा दिया, और ग्राफ को पढ़ना कैसे, रीड कैसे करना है वो भी हमने सीख लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास ग्राफ बना हुआ है। देखिए ग्राफ को, पहले ग्राफ को देखना, क्वेश्चन बाद में पढ़ना है, पहले आपको ग्राफ पे नजर मारनी। ग्राफ कहता है यहाँ पे ईयर्स है, कौन कौन से ईयर्स है, 1989, 1990, 1991, 92 एंड 93। ये तो हो गए हमारे ईयर्स। और यहाँ पे है नंबर ऑफ बुक्स। तो बुक्स कितनी है, तो बुक्स हमने देखी 1989 में ये कहाँ पे जा रहा है, ये 100 है, ये 200 है, उससे थोड़ा सा कम है, यानी कि ये 200 से थोड़ा सा कम है, यानी कि 190 मान लेते हैं इसको हम। और ये हमने देखा तो ये 500 यहाँ उससे थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है तो कितना माने इसको, 480 मान लेते हैं एक बार के लिए। एग्जैक्ट आ नहीं रहा इस ग्राफ में, कोई बात नहीं। यहां हम गए ये 300 से थोड़ा सा, चलिए ये हम मान लेते हैं एग्जैक्टली 300 पे ही मान लेते हैं। मुझे तो थोड़ी सी ऊपर लग रही है ये, ऐसे आप डॉट डॉट करके मिलाएंगे ना। चलिए मान लेते हैं ये 300 पे ही है, कोई बात नहीं। और इसको हम यहां से देखेंगे तो ये 250 के अराउंड आनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। ये हमने 250 लिख दिया। चलिए नेक्स्ट 9, ये वाला कहां पे जा रहा है, ये एग्जैक्टली जा रहा है 600 पे, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है। ये 190 पे है, ये 480 माना हमने, ये 300 पे लग रहा है, ये 250 पे लग रहा है, और ये 600 पे लग रहा है। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है रीड द बार ग्राफ विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ए बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। तो ये कोई एक बुक स्टोर है जिसने किस किस साल में कितनी कितनी बुक सोल्ड की है, उसका डाटा है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989। 1989 में हमने कितनी बुक्स सोल्ड की, तो हमें लगभग क्या लग रहा है कि 200 से थोड़ी सी कम है, तो कितनी होगी, 1989 में हमने सेल की है कितनी बुक्स, हमने की है 190। 1990 में कितनी सोल्ड की है, 1990 में हमने देखा तो 480। उसके बाद 1992 में देखें तो 1992 में हमने कितनी सोल्ड की है, 250 बुक्स। ये इतनी बुक्स हमने सेल की है अलग अलग ईयर्स में। ये लीजिए हमने पहले क्वेश्चन का आंसर लिख दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। कौन से साल में 475 के आसपास हमने बुक सोल्ड की। 475 के आसपास देखें तो यही वाला आ रहा है 475 के आसपास, जिसको हमने 480 माना था। तो क्या हो जाएगा, इन विच ईयर, सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का आंसर हो जाएगा इन ईयर 1990 में हमने 475 बुक्स के आसपास सोल्ड किए। और 225 के आसपास कौन से ईयर में सेल किया है, 225 के आसपास चलें तो 225 के आसपास तो यही है 1992 है। ये तो हो गया अबाउट 225 और ये हो गया अबाउट 475। तो ये लगभग बता रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट इसने हमें मैच करके नहीं दिया है। मैच करके देता तो हम एग्जैक्ट वैल्यू लिखते हैं, अदरवाइज हमारी ये अप्रोक्स वैल्यूज है, क्योंकि ये थोड़ा सा भी स्केल ऊपर नीचे होता है तो वैल्यूज में चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक यूनिट का मतलब यहाँ पे 100 बुक्स है, हल्का सा भी ऊपर नीचे हुआ तो 100 यूनिट्स का फर्क आ रहा है। देखिए क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। कौन से साल में 250 से कम किताबें बेची गई। 250 से कम देखना है तो कौन सा साल है, क्लियर कट
ये वाला है 1989 ऐसा है जिसमें 250 से कम बुक सोल्ड हुई थी, तो हम क्या लिखेंगे 1989 इज द ईयर। तो कौन से ईयर में 250 से कम सेल हुआ? इन द ईयर 1989 ऐसा साल था जिस साल 250 से भी कम किताबें सेल हुई थी। नेक्स्ट है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989? 1989 में आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि कितने बुक्स सेल हुई हैं। तो 1989 में हमने देखा ये 100 से तो ज्यादा है और 200 से कम है। 100 से ज्यादा है, 200 से कम है, यानी 100 और 200 के बीच में आएगा। अब 100 और 200 का भी हमने मिड ले लिया, हमने इसका मिड पॉइंट लिया, ये हो गया 150, यानी ये 150 से 200 के बीच में कुछ होना चाहिए। और इसका मिड ले लेते हैं हम, ये वाला यहां कहीं मिड ले लेते हैं, तो यानी कि 150 और 200 के बीच में है। हम लिख देंगे इन द ईयर 1989 175 से 200 के बीच में, इस रेंज के बीच में कुछ किताबें बिकी है। एग्जैक्ट हम नहीं बता पा रहे क्योंकि ये चार्ट बहुत बड़ा है। एग्जैक्ट या तो ये 1 ऐसे एक एक डैश पे बनाता कि 100 और 200 के बीच में इतना बड़ा गैप होता, तब तो हम थोड़ा और एक्यूरेट बता देते। अभी इतने से गैप में ये 100 ले रहा है तो हमारे लिए बताना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यानी 150 से तो ज्यादा है, 200 से कम है और उसके मिड वैल्यू के भी आसपास है। तो 75 भी हम यूज नहीं करेंगे, हम 150 वर्ड यूज करेंगे, ज्यादा बेटर है। इसमें हम और क्रिस्टल क्लियर रहेंगे कि 150 और 200 के बीच में ही कोई फिगर है। 175 भी हम क्लियर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि 175 तो इसका भी मिड हो गया, दोनों का मिड हो गया, तो इसके और इसके बीच में है, ये तो हम क्लियर कट बता पा रहे हैं। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है कि 100 से ऊपर यहाँ 150 है, यहाँ 200 है, इन दोनों के बीच में ये वैल्यू, तो 150 और 200 के बीच में ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो वो। क्लियर? जैसे हमने अप्रोक्स इसको 190 लिया था, कोई इसको 180 कह सकता है, कोई इसको 175 भी कह सकता है। तो ये क्रिस्टल क्लियर आपका स्केल होगा तभी आप देख के एग्जैक्ट नाप सकते हैं, अदरवाइज अप्रोक्स वैल्यू चलेगी। क्लियर? नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस are given below, represent the data on a bar graph, how would you choose a scale? कि आप स्केल को कैसे चूज करेंगे ये पूछ रहा है। तो देखिए पहली चीज हमने देखा नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो कहां से कहां तक है, 80 है, 90 है, 100 है, 95 है, 120 है, 135 है। देखिए हमें मोटा मोटी ये मानना है कि ग्राफ के अंदर हमें जो ये बॉक्स मिलेंगे या तो ये 10 मिलेंगे या 50 मिलेंगे या 20 मिलेंगे, ऐसा कुछ होगा। हम चेक कर लेते हैं हमारा ग्राफ कितना बड़ा है। चलिए हम ग्राफ चेक करते हैं। सबसे पहले हमने ग्राफ को देखा, हमारा ग्राफ मान लेते हैं यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, और यहां से लेके हमने लगभग यहां तक बनाया। इसमें चेक कर लेते हैं कितने बॉक्सेस आ रहे हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये हो गया 1, यहां से स्टार्ट किया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 30, फिर ये हो गया 31 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 40 हो गया, ये हो गया 40। इस तरीके से हमने देखा 10 20 30 40 बॉक्स हमारे पास हैं और हमारे पास मैक्सिमम डाटा कहां तक जा रहा है, 135 तक जा रहा है। अब 135 तक जा रहा है तो हमें 40 से डिवाइड करना है, तो लगभग हम मान लेते हैं 160 को इक्वल टू 40 मान लेते हैं। तो हम कैसे सेट करेंगे, 135 मैक्सिमम वैल्यू है और हमारे पास बॉक्स है 40, तो 40 बॉक्स की यानी 40 के मल्टीपल में देखो क्या आ रहा है, 40 के मल्टीपल में आता है 160, यानी कि 40 का मतलब अगर 160 है तो 0 से 0 काट दीजिए, 1 का मतलब कितना आ गया, 1 का मतलब आ गया 4। तो हमारी स्केल क्या हो जाएगी, हम स्केल ऐसे बना सकते हैं, स्केल 1 इक्वल टू 4, यानी कि एक बॉक्स का मतलब हमारा कितना हो गया, 4। आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपके पास 40 का ग्राफ नहीं, आपके पास अगर 20 का ही ग्राफ है तो आप क्या करते,
20 का मतलब 140 मान लीजिए, एक स्केल का मतलब 7 ले सकते हो, एक स्केल का मतलब 5 ले लो, 10 ले लो, 4 ले लो, जितना आपका मन करे आप उतना ले सकते हो। ये चीज समझ में आई? मान लो मैं 1 स्केल का मतलब 5 ले लेता हूं, 1 स्केल का मतलब अगर मैं 5 ले लूं तो ये हो गया मेरे पास 5 इंटू 10 50, ये 100, ये 150, ये 200 तक चला जाएगा मेरा ग्राफ, की 0 से लेके 200 तक मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो ये स्केल ले लो, आप चाहो तो ये स्केल ले लो, जो भी आप स्केल लेना चाहो कोई दिक्कत नहीं। आपके पास और बड़ा ग्राफ है तो 1 का मतलब 2 ले सकते हो, इससे छोटा ग्राफ है तो 1 का मतलब 10 ले लीजिए, आपका जो मन करे आप वो ग्राफ ले सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई? अपने पास 40 साइज का ग्राफ था तो 40 का मतलब 40 का मल्टीपल मैंने 160 माना तो 1 का मतलब 4 आ गया, तो ये मेरा स्केल है, स्केल 1 इक्वल टू 4, मैं इस पे ग्राफ बना रहा हूं। क्लियर? तो अब देखिए नंबरिंग लिख देते हैं हम यहाँ पे, ये 10 है, एक बॉक्स का मतलब 4 है तो 10 का मतलब कितना हो गया, ये आ गया मेरी वैल्यू 40, ये आ गया 80, ये आ गया 120 और ये आ गया 160। एक बॉक्स का मतलब मेरा यहाँ पे 4 चल रहा है और यहाँ मेरा 0 है। चलिए आगे ग्राफ बनाते हैं हम। ये लीजिए मैंने इधर वाली लाइन भी ड्रॉ कर दी। अब इधर मुझे नाम लिखना है, क्लासेस लिखनी है 5th 6th 7th 8th 9th और 10th। तो मेरे पास 6 क्लासेस है तो मैंने यहां लिखा, यहां से स्टार्ट करते हैं, ये हो गया 5th, ये हो गया 6th, ये हो गया 7th, ये हो गया 8th, ये हो गया 9th, ये हो गया 10th। इस तरीके से मैंने क्लासेस लिख दी, 5th 6th 7th 8th 9th और 10th, ये मेरी क्लासेस होगी। अब डाटा देखते हैं हम आगे। तो 5th क्लास में हमें कितने स्टूडेंट दिखाने हैं, 135 स्टूडेंट्स दिखाने हैं। तो 135 स्टूडेंट्स हम कैसे दिखाएंगे बताइए जल्दी से। 135 स्टूडेंट्स दिखाने मुझे 5th क्लास है, 135 कहाँ होगा, ये 120 हो गया, फिर 24 28 32 36 से थोड़ा सा पहले क्या हो जाएगा 135 ही दिखाना है। एक स्केल का मतलब मैं 4 यूज कर रहा हूं, ध्यान रखना है यहाँ पे एक स्केल का मतलब 4 है। चलिए 135 दिखाना है तो वापस से आइए देखिए, ये 20 24 28 32 36, इससे थोड़ा सा पहले चले जाइए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये मेरा बन गया है किसका 135 का। चलिए 5th क्लास का ग्राफ बना दिया। 6th क्लास में मुझे लेना है 120, तो 120 कहां पे जल्दी से बताइए, 120 कहां पे है, 120 ये रहा, ये लीजिए 120 का बन गया, यहां मैंने लिख दिया 120। नेक्स्ट क्लास का देखिए 7th का है 95, 95 है तो कहां आएगा 95, 95 आ जाएगा ये 80, ये 120, 4 जोड़ते हैं 84 88 92 96, ये 96 है, 96 से थोड़ा सा कम कर लीजिए, ये लीजिए, इसको मैंने लिख दिया 95। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 8th क्लास के लिए पूरा 100 लेना है तो क्या होगा, 80 के बाद 1 2 3 4 5, ये पूरा का पूरा 100 वाला आ जाएगा, ये लीजिए 100 वाला आ गया। और 100 के बाद हमारे पास है फिर 90 और 80। नेक्स्ट है 90, तो 90 लेना है तो कहाँ आ जाएंगे हम, 90 लेना है तो 100 में से 10 कम करने, 4 कम हो गए 8 कम हो गए 9 10, यहां आ जाएगा, ये लीजिए, इस पे हम लिख देंगे 90। और नेक्स्ट हमें लेना है 80 का, तो 80 की लाइन तो ये आ ही रही है, देखिए ये लीजिए, इसको हमने लिख दिया 80। अब इसको शेडेड कर देते हैं हम थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए। ये लीजिए 5th क्लास, ये आगे 6th क्लास, थोड़े से और कलर्स डाल देते हैं हम। ये लीजिए
नेक्स्ट क्लास को थोड़ा सा और कलर दे देते हैं हम। ये लीजिए, तो ये ग्राफ बन के हमारा तैयार हो गया है। स्केल हमने यूज किया, स्केल 1 का मतलब है 4, यानी एक स्केल हम 4 का यूज कर रहे हैं इस तरीके से। अब चलते हैं क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन, हाउ वुड यू चूज ए स्केल? तो स्केल कैसे चूज करेंगे कि हमारे पास कितनी लाइंस है इसके अंदर, जितनी ग्राफ के पास हमारे पास लाइंस है जिनमें हम ग्राफ यूज कर सकते हैं, उसको हम डिवाइड करेंगे, उसको देखेंगे हम कि 135 के आसपास की वैल्यू के इक्वल कर दो। तो मुझे लगा कि 160 है, मतलब मेरे पास टोटल 40 है, तो 40 को मैंने 135 के आसपास, यानी कि 40 का मल्टीपल, 42 जा 43 जा 44 जा 44 जा 160, यानी 135 से थोड़ा सा ऊपर चला गया। तो 40 का मतलब 160 है, तो 1 का मतलब आ गया 4, यानी स्केल 1 इक्वल टू हो गया मेरा 4, यानी एक बॉक्स का मतलब मेरा यहाँ पे 4 यूनिट हो जाता है। क्लियर? ऐसे मैंने स्केल मेजर किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला, which class has maximum number of children? मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कौन सी क्लास में है, जल्दी से बताइए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ग्राफ देखना पड़ेगा। सबसे बड़ा ग्राफ बताइए किसका बन रहा है? सबसे बड़ा ग्राफ बन रहा है 135 वाला। कौन सी क्लास का? 5th क्लास का। तो आप इसका आंसर क्या दे देंगे? 5th क्लास हैज मैक्सिमम चिल्ड्रन। क्लियर? और आगे का है एंड द मिनिमम। मिनिमम के लिए क्या करेंगे? मिनिमम के लिए सबसे छोटा वाला ग्राफ देखेंगे। सबसे छोटा ग्राफ कौन सी क्लास का है बताइए? सबसे छोटा ग्राफ आप देखोगे तो 80 वाला है, यानी 10th क्लास का। तो आप क्या लिख देंगे? 10th क्लास। ठीक है, ये लीजिए आंसर आ गया। नेक्स्ट है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। यानी कि हमें रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 निकालिए पहले कितना है, फिर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 निकालिए, और दोनों को क्या करना है? डिवाइड करना है। रेशियो ऐसे ही आता है, तो डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे करेंगे? ऊपर 6 के लिख दीजिए, नीचे 8 के लिख दीजिए। जल्दी से बताइए, 6 क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 120। और 8 क्लास में कितने स्टूडेंट है? 100। तो 6 क्लास के आगे तो आ जाएगा 120, इसके आगे आ जाएगा 100। इसको रेशियो में लेना है तो 0 से 0 काट देंगे तो ये बन जाएगा 12/10, और काटेंगे 2 से तो ये बन जाएगा 6/5। तो रेशियो क्या आ गया? 6:5। तो हम क्या लिख देंगे? देयरफॉर स्टूडेंट्स क्लास 6 रेशियो स्टूडेंट्स क्लास 8 इक्वल टू 6:5। ऐसे करके हम हमारा आंसर दे देंगे कि इनका रेशियो क्या आ गया? 6:5 आ गया। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन, ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। हमें एक ग्राफ बनाना है। ये फर्स्ट टर्म के मार्क्स है, ये सेकंड टर्म के मार्क्स है, और ये सब्जेक्ट के नाम है। तो सब्जेक्ट का नाम एक एक है और मार्क्स हमारे पास दो दो है, तो कैसा ग्राफ बनेगा? डबल ग्राफ बनेगा। अब ये बात कर रहे हैं कि आप बताइए एक एप्रोप्रिएट स्केल यूज करना है, स्केल हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। तो हमने देखा मैक्सिमम मार्क्स कहां तक जा रहे हैं? 100 के आसपास है, आउट ऑफ 100 है, यानी 100 मैक्सिमम होना चाहिए। तो अब 100 के टुकड़े कर लीजिए, हमारे पास ग्राफ कैसा बनेगा देख लेते हैं। अभी देखिए ग्राफ बना लेते हैं हम। मान लीजिए इतना ही ग्राफ लेते हैं हम। अब 100 बनाना है तो देखिए 100 स्टार्ट करते हैं हम कि कितने हैं हमारे पास बॉक्स। यहां से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 5 को हमने ऐसे कर दिया, फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4, ये हो गया 5, 1 2 3 4, ये हो गया 5। यहां तक हमने देखे तो कितने आगे, 5 10 15 20 25 तक हम आगे हैं। या तो हमें 25 ही लेने पड़ेंगे क्योंकि हमें टोटल 100 करना है। 100 किस किस की टेबल में आता है, 25 की टेबल में आता है, 10 की टेबल में आता है और 5 की टेबल में भी आता है। तो अगर 25 का मतलब 100 मानूं तो 1 का मतलब 4 हो गया। अब 20 रखते हैं और देखते हैं क्या हम 50 कर सकते हैं क्या। 50 तो हो नहीं पाएगा, जितना ऊपर है उतना ही नीचे ले जाएंगे तो हम बाहर निकल जाएंगे। तो हम क्या करें इसको, हम इसको 100 को 5 10 15 20 25 30 हम कर नहीं सकते, 35 हम कर नहीं सकते, 40 हम कर नहीं सकते, हमें 50 ही करना पड़ेगा। 50 हम कर नहीं पाएंगे। तो चलिए हम इतना ही ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, जितना ये है। चलिए इतना ही ग्राफ लिया हमने, यानी कि ये 0 है हमारा यहाँ पे और 25 है। 25 का मतलब हमें 100 लेना है, तो 1 का मतलब कितना आ गया, 4, यानी स्केल 1 का मतलब क्या हो गया हमारा, 4 हो गया। ये हमारा स्केल बन गया कि एक बॉक्स का मतलब 4 है, तो 4 की टेबल 5 बार पढ़ोगे तो ये 20 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा और ये 100 आ जाएगा। यानी 0 से लेके 100 तक हमने ऐसे दिखा दिया। हर एक बॉक्स का मतलब 4 है हमारा यहाँ पे, 4 मार्क्स है। चलिए अब स्टूडेंट्स के नाम लिखते हैं। स्टूडेंट्स के नाम नहीं, यहाँ सब्जेक्ट के नाम है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस। चलिए नाम लिख देते हैं। ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, ये मैथ्स है, ये साइंस है और ये सोशल साइंस है। ठीक है, 5 सब्जेक्ट है हमारे पास, ये मार्क्स हो गया। लेकिन हमें डबल वाले ग्राफ बनाने हैं तो थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा क्या, हो जाएगा, चलो इसमें भी हो जाएगा। चलिए डबल ग्राफ के लिए तैयार हो जाइए। पहले इंग्लिश के मार्क्स देखिए, फर्स्ट टर्म में है 67, तो 67 मार्क्स हमें दिखाने हैं। 67 कैसे होंगे देखते हैं, अभी हम देखते हैं 67 करके देखते हैं। 67 के लिए हमें 60 पे जाना पड़ेगा और 60 के बाद 64, 68, इससे एक कम ले लीजिए, ये लीजिए हमारा 67 बन गया। और सेकंड टर्म में कितने बने हैं, सेकंड टर्म में बने हमारे 70 मार्क्स बने। तो सेकंड टर्म में 70 लेना है तो 68, ये 72, 70 थोड़ा सा पहले हो जाएगा, ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है, ये हो गया। हिंदी के देखते हैं। हिंदी के हमारे पास है 72 एंड 65। 72 कहां पे है जल्दी से बताइए, 72 बनेंगे हमारे ये 60, 64, 68, 72, एग्जैक्टली यहाँ पे 72 बनेगा हमारा, ये लीजिए 72 बन गया। और 72 के साथ कितना है 65, 65 बना दीजिए। 65 कहां तक आएगा, ये 60 हो गया, ये 64 हो गया, थोड़ा सा ऊपर ले जाइए हल्का सा, चलिए यहाँ लिखते चलते हैं हम, नहीं तो भूल जाएंगे हमने क्या क्या मार्क्स लिखे थे। पहला है 67 और 70, ये 67 है, ये 70 है, ये 72 है, ये 65 है। चलते हैं आगे, फिर है 88 और 95। 88 और 95 करना है, मैथ्स के अंदर 88 मार्क्स लाने हैं। तो देखिए ये 80, 84, ये हो गया 88, ये लीजिए 88 हमने बना दिया है। 88 के साथ में क्या है, 88 के साथ में 95, 95 बनाना चाहते हो तो देखिए पहले 100 पे जाइए, ये 100 है, 100 से 4 कम किए तो 96, 95 लेना है तो यहीं पे रुक जाएंगे, ये लीजिए यहां लिख दिया हमने 95 और ये हो गया 88। चलिए नेक्स्ट है 81 और 85। साइंस में है 81 और 85। 81 कहां जाएंगे हम, पहले 80 पे गए
थोड़ा सा ऊपर ले गए 81 हो गया, ये 81 हो गया। नेक्स्ट है 85। 85 के लिए हम क्या करेंगे, ये 80 है, ये 84 है और ये हो गया 85। ये लीजिए 85, 81, 85। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है 73 और 75। सोशल साइंस में 73 के लिए हमें 60 पे जाएंगे पहले, तो ये आगे हम 60 के लाइन में, ये 64, 68, 72 और थोड़ा सा ऊपर चले गए तो 73 हो गया। ये लीजिए 73, 73 के साथ है 75, यहाँ हमने लिख दिया 73। 75 के लिए हम क्या कर देंगे, 73 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, 76 है, इससे थोड़ा सा पहले रुक जाएंगे हम। अब इसको हम थोड़ा सा कलर कर देते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, ये कलर हमने कर दिया फर्स्ट टर्म के लिए। सेकंड टर्म के लिए हम दूसरा कलर कर लेते हैं। ये लीजिए, एकदम परफेक्ट ग्राफ बना दिया आप लोगों के लिए। इतना अच्छा ग्राफ तो मैंने भी कभी नहीं बनाया। अब तो आपको दूर से दिखने लग जाएगा कौन सा हाफ ईयरली है, कौन सा मिड टर्म है। अब इधर बना देता हूं मैं। इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है फर्स्ट टर्म, इसका मतलब है सेकंड टर्म। ये लीजिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखेगा आपको। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। कौन सा सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें बच्चे ने सबसे ज्यादा अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है। वो कैसे पता चलेगा, सब्जेक्ट देखना है। यानी कि कौन सा ग्राफ ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। देखिए यहां 73 से 75 दो ही मार्क्स का इंप्रूवमेंट किया। यहां 81 से 85 4 मार्क्स का इंप्रूवमेंट किया है। यहां 88 से 95 कितने मार्क्स का इंप्रूवमेंट हो गया, 7 मार्क्स का इंप्रूवमेंट किया है। यहां पे 72 से 65 इंप्रूवमेंट कहां गया है, तो खबर खराब किया। पहले 72 आ रहे थे, अब 65 ही है। और यहां है 67 से 70, यहाँ 3 मार्क्स का इंप्रूवमेंट है। यहाँ तो इंप्रूवमेंट है नहीं, यहाँ 7 मार्क्स का इंप्रूवमेंट है। यहाँ 4 मार्क्स का इंप्रूवमेंट है, यहाँ 2 मार्क्स का इंप्रूवमेंट है। सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट कौन से सब्जेक्ट में हुआ है, सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ 88 से 95, यानी किसमें, मैथ्स के अंदर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कौन सा सब्जेक्ट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, तो वो हम लिखेंगे। उस सब्जेक्ट का नाम क्या है हमारा, मैथ्स। और ऐसे पढ़ोगे तो सही में इंप्रूवमेंट होगा, मैथ्स में ही होगा। क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट इज द इंप्रूवमेंट द लीस्ट। सबसे कम इंप्रूवमेंट किसमें हुआ है, अभी बताया था। ग्राफ को देखो, सबसे कम इंप्रूवमेंट मतलब जिसमें इंप्रूवमेंट किया और कचरा किया है। ये देखो हिंदी के अंदर 72 से आप कहां आ गए हो, 65 पे आ गए हो। तो ये इंप्रूवमेंट तो नेगेटिव में हो गया आपका। पहले मार्क्स ज्यादा आ रहे थे, अब मार्क्स कम आ रहे हैं। तो कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे कम इंप्रूवमेंट हुआ है, हिंदी। ये लीजिए। नेक्स्ट है, हैज द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। अब यहां देखिए, अभी तक मुझे लग रहा था कि हिंदी बिल्कुल सही है आंसर, लेकिन जैसे ही मैंने अगला क्वेश्चन पढ़ा, मेरे दिमाग ने काम किया कि यहां ये पूछ रहा है हैज द परफॉर्मेंस गोन डाउन, किसी में परफॉर्मेंस नीचे भी गई है क्या। अब हिंदी अगर हमने उसका आंसर दे दिया तो फिर इसका आंसर क्या देंगे। इसका मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ इंप्रूवमेंट का फोकस करना है, और यहाँ पे परफॉर्मेंस डाउन के लिए इसने अलग क्वेश्चन दे दिया है। तो परफॉर्मेंस डाउन किस में हुई है, वो हमें दिख रहा है कि हिंदी में हमारी परफॉर्मेंस डाउन हुई है। इंप्रूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे फिर हमें बी पॉजिटिव रहना है कि इंप्रूवमेंट ही देखना है, डाउन वाले को नहीं देखना। तो कम इंप्रूवमेंट वाला कौन सा है बताओ, इंप्रूवमेंट होना चाहिए। यहाँ तो इंप्रूवमेंट हुआ ही नहीं, यहाँ तो डिग्रेडेशन हो गया आपका। इंप्रूवमेंट कम किस में हुआ है, देखिए 67 से 70 3 नंबर बढ़े,
यहाँ हमारे 7 नंबर बढ़े, यहाँ हमारे 4 नंबर बढ़े, यहाँ हमारे 2 नंबर बढ़े। अगर इंप्रूवमेंट की बात करें तो सबसे कम इंप्रूवमेंट इन चारों में से देखें तो सोशल साइंस में है, जिसमें सिर्फ 2 ही नंबर बढ़े हमारे। इसमें 4 बढ़े, इसमें 7 बढ़े, इसमें 3 बढ़े। यही ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें कम से कम इंप्रूवमेंट हुआ है। ये फिर इंप्रूवमेंट की कैटेगरी में है ही नहीं, या तो परफॉर्मेंस नीचे चली गई है तो इसको इंप्रूवमेंट थोड़ी बोलेंगे हम। इंप्रूवमेंट मतलब मार्क्स बढ़ने ही चाहिए, तो बढ़ने वालों में सबसे कम कौन है? सोशल साइंस। तो इसका आंसर हम हिंदी नहीं लगा के फिर क्या लगाएंगे? सोशल साइंस। ये चीज क्लियर हुई? क्योंकि यहां वो इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है, यहां वो परफॉर्मेंस डाउन की बात कर रहा है। परफॉर्मेंस डाउन की बात करें तो हिंदी सही है, और हाईएस्ट इंप्रूवमेंट की बात करें तो मैथ सही है। लोवेस्ट इंप्रूवमेंट की बात करें तो फिर कौन आएगा? सोशल साइंस। ये हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर भी हिंदी कर देते हैं, जो कि फिर गलत माना जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Consider this data collected from a survey of a colony. Draw a double bar graph choosing an appropriate scale. What do you infer from the bar graph? Which sport is the most popular? Which is the most preferred watching or participating in sports? चलिए, इसका भी हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। लास्ट के 2 क्वेश्चंस मैं चाहता हूं आप खुद ट्राई करो। अगर आपसे नहीं होते हैं तो नेक्स्ट क्लास में मैं आके इनको करवाता हूं। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।